दोस्तों, टेक्निकल एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। यह टॉपिक पीएससी प्री, पीएससी मेंस या अदर एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। तो चलिए देखते हैं आज प्रायिकता। सबसे पहले देखते हैं प्रायिकता क्या है। प्रायिकता एक अनुमान है, इसका हम करेक्ट आंसर नहीं बता सकते हैं, केवल एक अनुमान पर आधारित होता है। इसका खोज जीवारियों द्वारा किया गया है। जैसे दो विभिन्न व्यक्ति ताश खेल रहे हैं तो हम उसके चेहरे को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पास ये ताश होगा, इसके पास ये ताश होगा, लेकिन हम करेक्ट नहीं बता सकते। इसी के आधार पर प्रायिकता भी है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, एक संभावना ही बताएगा। जैसे देखते हैं हमारे पास क्या होता है, पासा होता है। पासा में अधिकतम अंक कितना होता है? 6 अंक होता है। 1 2 3 4 5 6, अधिकतम अंक 6 अंक होता है। यहाँ पर 1 से नीचे अंक नहीं होता और 6 से अधिक अंक नहीं होता। तो आपके प्रश्न में अगर 1 से कम बोला तो 0 लिखोगे, 6 से अधिक बोला तब भी क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। तो पासा में अधिकतम 6 अंक होता है, जिसमें सम अंक है 2 4 6 और विषम अंक है 1 3 5। अगर बोलता है 3 से बड़ा अंक, 3 से बड़ा अंक आने के लिए बोलता है तो क्या है? 4 5 और 6। बोलता है 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता बोलता है, तो 4 से छोटा कौन कौन होगा? 1 2 और क्या होगा? 3 होगा। तो इस आधार पर हम पासा से विभिन्न प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। आइए देखते हैं। पासा के बाद ताश। ताश में टोटल पत्ता क्या होता है? 52 होता है, जिसमें पान की संख्या होता है 13 पान होता है। अब 13 पान कौन कौन सा होता है? तो 13 पान हुकुम का होता है, चिड़ी का होता है, पत्ती का होता है और ईटा का होता है। ठीक है, तो 13 पान होता है। तो 13 पान का यहाँ पर काला रंग का पान कितना होता है? तो काला रंग का पान 13 और 13 कितना हो जाएगा? 26। चिड़ी और हुकुम का 13 पान होगा तो 13 कितना हो जाएगा? 26। लाल रंग का पान होगा तो लाल रंग का कितना हो जाएगा? 13 ईटा का होगा, 13 पत्ती का, तो 13 और 13 कितना हो जाएगा? 26। यहाँ पर बादशाह होगा तो बादशाह की संख्या कितना है? 4 होता है। बेगम की संख्या कितनी होता है? तो बेगम की संख्या भी कितना होता है? 4 होता है। गुलाम की संख्या कितनी होता है? 4। और इक्का का संख्या होता है 4। ठीक है, इक्का की संख्या 4 होता है। रंग 2 प्रकार का होता है, एक काला एक लाल। लाल रंग की प्रायिकता बोलेगा तो लाल कितना है? 26। और काला रंग के बोलेगा तो कितना है? 26। ये तो हुआ ताश। उसी तरह देखते हैं सिक्का। तो सिक्का में क्या होता है? एक हेड होता है और एक क्या होता है? टेल होता है। हेड का अर्थ होता है शीर्ष और टेल का अर्थ होता है पूंछ। एक सिक्का में केवल हेड और टेल आएगा। एक सिक्का को हम उछालेंगे तो हम बता नहीं सकते हैं कि हेड आएगा कि टेल आएगा। हो सकता है हेड भी आए या हो सकता है क्या? टेल आए। तो 2 सिक्का की बात किया जाए, 2 सिक्का, तो 2 सिक्का में क्या आ सकता है? उछालेंगे 2 सिक्का के एक साथ, या तो हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। तो 2 सिक्का को उछालेंगे तो संभावना है कि वह 4 बार आएगा। या तो हो सकता है दोनों साइड हेड आए, या दोनों साइड क्या हो? टेल टेल आए, या एक साइड टेल आए तो एक साइड हेड आए, या एक साइड टेल आए तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा? हेड आए। इस तरह से 2 सिक्का उछालने पर 4 संभावित मान प्राप्त होगा। एक सिक्का उछालने पर 2 संभावित मान प्राप्त होगा। इसी को 4 सिक्का लेंगे तो 4 सिक्का लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो संभावित मान कितना आएगा? 16 प्राप्त होगा। एक सिक्का में 2 अंक, तो 2 सिक्का में तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। 3 सिक्का में क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 4 सिक्का में कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस तरह सिक्का में प्रायिकता निकालने के लिए हमें 1 सिक्का, 2 सिक्का, 4 सिक्का, 6 सिक्का निकाल सकते हैं। एक पासा में कितना अंक है? एक पासा में याद रखना 6 अंक है। 2 पासा में बोलेगा
तो कितना करोगे, 6 गुणित 6, 6 छक्का कितना 36 अंक। 3 पासा बोलेगा तो 3 पासा में लेंगे 6 गुणा कितना 6, तो इतना का गुणा करेंगे, जो प्राप्त होगा वही अंक हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें हमने प्रायिकता से कुछ टॉपिक को देख लिए। चलिए कुछ क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। जैसे एक सिक्का को उछालने पर उसके शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिक्का को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक सिक्का में अंक कितना होगा, तो यहाँ पर एक सिक्का में अंक क्या आ सकता है, हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। यहाँ पर प्रतिदर्श समीश NS बराबर क्या आएगा, 2 आएगा, एक हेड आएगा या तो क्या होगा, टेल आएगा। तो हमें शीर्ष निकालने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो शीर्ष आने की घटना तो हो सकता है शीर्ष कितना है, एक बार है हेड तो एक आएगा, तो शीर्ष आने की घटना को NA से दर्शाते हैं कितना, एक हेड। एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड एक ही बार आ सकता है, टेल भी एक बार आएगा। तो चूंकि हमको निकालना है हेड, तो हेड कितना बार आएगा, एक बार। तो अभीष्ट प्रायिकता लिख सकते हैं, अभीष्ट प्रायिकता। तो यहाँ पर सूत्र होगा NA अनुपात NS। यहाँ पर NA का मान कितना है, 1 और NS का मान कितना है, 2। अतः शीर्ष आने की घटना 1/2 प्राप्त होगा। उसी तरह और देख सकते हैं, एक पासा है, पासा को उछालने पर 2 से छोटा अंक प्राप्त होने की घटना ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा है, पासा को उछालने पर 2 से छोटा अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पासा में अधिकतम अंक है, पासा में अधिकतम अंक तो कितना होगा, एक पासा में 6 होगा। 2 से छोटा अंक, 2 से छोटा अंक आने की घटना, तो 2 से छोटा अंक NA बराबर 2 से छोटा कौन कौन होगा, एक ही होगा, है ना। 2 से छोटा कौन आएगा, एक आएगा। तो यहाँ पर अभीष्ट प्रायिकता निकालेंगे, अभीष्ट प्रायिकता NA अनुपात क्या होगा, NS। NA का मान 1, NS का मान कितना, 6। इस तरह इसका अभीष्ट प्रायिकता प्राप्त होगा 1/6। उसी तरह और क्वेश्चन ले सकते हैं, एक ताश की गड्डी में एक पत्ता यादृच्छ निकाला जाता है, तो बासा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ताश के गड्डी में कुल पत्ता कितना होगा, कुल पत्ता NS बराबर कितना होगा, 52 होगा। चूंकि बादशाह निकालने की घटना ज्ञात कर रहे हैं, तो बादशाह होने की घटना, तो बादशाह हमारे पास केवल 4 है, तो NA बराबर क्या लिख सकते हैं, 4। अभीष्ट प्रायिकता निकालेंगे तो NA अनुपात क्या लिखेंगे, NS। NA का मान कितना है, 4, NS का मान कितना है, 52। भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 दूने 4, 2 दूने 4 और 2 छक्का 12, फिर कटेगा 2 एकम 2 13, 1/, कितना आएगा, 13। इस तरह ताश के एक गड्डी में एक पत्ता यादृच्छ निकाला जाता है, तो बादशाह होने की घटना कितना प्राप्त हुआ, 1/13 प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, एक पासा उछाले जाने पर प्रायिकता क्या होगा, ठीक ऊपर में 3 का गुणज हो। एक पासा है, पासा में अधिकतम अंक कितना होता है, पासा में अधिकतम अंक को दर्शाएंगे NS से। तो पासा में अधिकतम अंक अभी बताया 6 अंक हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। तो NS बराबर कितना प्राप्त हुआ, 6। तो 3 के गुणज में आने की घटना ज्ञात करना है। तो 3 का गुणज आने की घटना, तो 3 की गुणज आने की घटना NS दर्शा दिए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी क्या होगा, 6, 3 और 6 आएगा केवल 2 बार।
तो यहाँ पर एन ए बराबर कितना बार आया है? 2 बार। अभीष्ट प्रायिकता निकालेंगे, तो अभीष्ट प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे? एन ए में एन एस का क्या करेंगे? भाग। एन ए का मान 2 और एन एस का मान 6, तो 2 एकम 2 दिया 6। इस तरह अभीष्ट प्रायिकता 1/3 प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो पासा है, दो पासा उछाले जाने पर समान अंक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दो पासा में अधिकतम अंक, दो पासा है तो एन एस बराबर एक पासा में 6 अंक, एक पासा में 6 अंक, तो 6 छक्का कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आगे समान अंक आने की घटना, तो समान अंक कितना आ सकता है? एक पासा में क्या है? 1 2 3 4 5 6, दूसरा पासा में भी क्या है? 1 2 3 4 5 6। तो समान अंक कौन कौन आ रहा है? 1 भी 2 बार आ रहा है, 2 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है, 4 भी 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है, 6 भी कितना आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो समान अंक कितना बार आ रहा है? एन ए बराबर 6 बार आ रहा है। जैसे एक पहला पासा में अंक है 1 2 3 4 5 6, दूसरा पासा में अंक है 1 2 3 4 5 और क्या है? 6 अंक है। तो ये भी समान अंक है, ये भी समान अंक है, ये भी समान अंक है, ये भी समान है, ये भी और ये भी, तो 6 बार समान अंक आ रहा है। तो एन ए बराबर क्या लिखेंगे? 6। तो अभीष्ट प्रायिकता लिख सकते हैं, अभीष्ट प्रायिकता लिखेंगे एन ए अनुपात एन एस। एन ए का मान कितना? 6, एन एस का मान 36, 6 कम 6 छक्का 36, 1 कितना? 6। इसका अभीष्ट उत्तर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, एक ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी को यादृच्छ एक पत्ता खींचा जाता है, तो एक पत्ता यादृच्छ खींचा जाता है, तो लाल रंग के पासा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे ताश की गड्डी में, ताश के गड्डी में अधिकतम अंक यहाँ पर एन एस बराबर कितना निकाले हैं? अधिकतम अंक हो सकता है 52 पत्ता होता है ताश की गड्डी में, तो लाल रंग का बादशाह होने की घटना निकालना है। लाल रंग के बादशाह होने की घटना, तो यहाँ पर एन ए का मान, लाल रंग का बादशाह कितना बार होगा? 2 लाल रंग होता है, एक पत्ती का एक ईटा का, तो 2 आएगा। तो इसका प्रायिकता निकालेंगे हमको, तो प्रायिकता निकालेंगे तो 2 क्या आ जाएगा? 52। इसी में और आगे बोलता है आपको पान निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। तो पान होने की घटना, पान कितना होता है? 13 होता है, तो प्रायिकता निकालेंगे तो क्या होगा? 13 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। कुल पान की संख्या कितना है? कुल पत्ता है 52 और पान की संख्या कितना है? 13, तो 13 क्या हो जाएगा? 52। इसमें बोलता है गुलाम आने की घटना, अगर बोलता है आपको गुलाम आने की घटना क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो गुलाम होने की घटना, तो गुलाम की संख्या कितना होता है? 4 होता है, तो प्रायिकता निकालेंगे तो 4 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, क्योंकि गुलाम की संख्या 4 और कुल पत्ता की संख्या कितना है? 52 है। उसी तरह बोलता है काले रंग का पान होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। काला रंग आने की घटना, तो काला रंग कितना बार होता है? चीड़ी का कितना? 13 होता है और हुकुम का 13 होता है, तो 13 कितना हो जाएगा? 26। तो प्रायिकता निकालेंगे इसका, तो 26 कितना हो जाएगा? 52। ठीक है। उसी तरह हम ताश से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक पासा है, पासा को उछाला जाता है, पासा को उछालने पर 7 से बड़ा अंक प्राप्त होने की घटना प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पासा में अधिकतम अंक कितना होता है? एन एस बराबर 6 होगा एक पासा में, और चूंकि 7 से बड़ा अंक होता नहीं है तो कितना लिखोगे? 0। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0 बटा कितना? 6, तो कितना आएगा? 0। इस तरह प्रायिकता कितना हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। इसको हम पहले ही बताए हैं, पासा में अंक कितना होता है?
6 होता है, 2 पासा में 36 और 3 पासा में 3 बार 6 लिखेंगे, 6 गुणित 6 गुणित 6। इस तरह हम कुछ नियम को जानकर प्रायिकता संबंधित क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।